पिछले एपिसोड में आपने देखा था गामाबुंता नारुतो को बेहोशी के हालत में हॉस्पिटल में छोड़ देता है। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर रॉक ली भी एडमिट हुआ है। अब नारुतो बेहोशी के हालत में है और उसके पास बैठा है शिकमारू। तो फाइनली नारुतो जाग जाता है तो शिकमारू उसे बोलता है, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया नारुतो। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? ये हॉस्पिटल है। डॉक्टर ने कहा तुम लगातार 3 दिनों से बेहोशी के हालत में हो। 3 दिन? क्या लगातार 3 दिन? ये बोलकर नारुतो अचानक से बिस्तर के ऊपर खड़ा हो जाता है। वो शिकमारू को चिल्लाकर बोलता है, शिकमारू, फाइनल एग्जाम कब शुरू होगा? फाइनल एग्जाम वो कल होने जा रहा है। क्या कहा? कल? शिकमारू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? और ये बताओ थर्ड की सानीन कहाँ है? उसे मुझे ट्रेनिंग देना था। शांत हो जाओ नारुतो, तुम्हारी दिक्कत क्या है? मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद नारुतो पागलों की तरह अपने कपड़ों को ढूंढने में लग जाता है ताकि वो फिर से वापस ट्रेनिंग करने जा सके। तभी शिकमारू उसे समझाता है, देखो नारुतो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। कल कंपटीशन शुरू होने जा रहा है, इसीलिए आज अगर तुम आराम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसकी बातें सुनकर नारुतो थोड़ा शांत होता है। उसी वक्त उसे बहुत जोरों से भूख लगती है, पर शिकमारू के पास पहले से ही फ्रूट्स है। तो बात दरअसल ये है कि चोजी कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से उसका पेट खराब हो गया। तो इस वजह से वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और शिकमारू इन फ्रूट्स को चोजी से बचाकर नारुतो के लिए लाया है। चोजी की हालत के बारे में सुनकर नारुतो पेट पकड़कर हंसता है। शिकमारू उसे खाने के लिए एक सेब देता है, लेकिन नारुतो का आइडिया है कि इस खाने को वो दोनों चोजी के सामने ही उसे दिखाकर खाया जाए और शिकमारू को भी लगता है कि ऐसा करना सच में मजेदार रहेगा। उसके बाद वो दोनों जाते हैं चोजी के पास। अभी इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर कोई भी डॉक्टर नर्स मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी दोपहर के समय लंच ब्रेक के वजह से हॉस्पिटल के सभी स्टाफ शायद बाहर चले गए, मतलब सीरियसली। और उसी वक्त वहाँ पर गारा आ जाता है। वो सीधा ली के रूम में उसके पास पहुँच जाता है। गारा उन बातों को याद करता है जब प्रीलिमिनरी टेस्ट में वो उसे मारने जा रहा था, तब किस तरह से काय सेंसे ने ली को बचा लिया। गारा अपने उस अधूरे काम को अब पूरा करता है। वो अपनी सैंड को ली के गले के पास ले जाता है। इसके बाद गारा आगे कुछ कर पाता। उसी वक्त शिकमारू और नारुतो वहाँ पर आकर शिकमारू अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से गारा को रोक लेता है। तभी नारुतो उसे चिल्लाकर बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो और अभी तुम ली के साथ क्या करने जा रहे थे? मैं उसे मारना चाहता हूँ। पर तुम उसे मारना क्यों चाहते हो? तुमने तो उसे पहले ही कंपटीशन में हरा दिया था, तो अब तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारी वजह से ली की ऐसी हालत हुई है, तो क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं? मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं, मैं बस यूं ही उसको मारना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों मेरे रास्ते में आओगे तो मैं भी तुम्हें मार दूंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर कोशिश करके देख लो। है, कुछ भी करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम भले ही ताकतवर हो, पर मेरे और नारुतो के पास कुछ खास टेक्निक्स हैं जिन्हें हमने अभी तक कंपटीशन में नहीं दिखाया। मेरी सलाह मानो और यहाँ से चले जाओ। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम दोनों मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और मैं भी फिर से कह रहा हूँ, कोशिश करके देख लो। हे नारुतो, थोड़ा शांत रहो। ये बंदा पागलों की तरह लड़ता है जैसे कि कोई राक्षस हो। ये राक्षसों की तरह लग सकता है, पर मेरे अंदर असली का राक्षस है। क्या तुमने अभी राक्षस कहा? मेरा राक्षस भी उतना ही असली है जितना तुम्हारा। मेरे जन्म से मेरा पालन पोषण अच्छे से किया गया, ऐसा लोग सोचते हैं। मैं एक ताकतवर निंजा बनूं, इसीलिए मैं पैदा होते ही मेरे पापा ने मेरे ऊपर एक निंजुत्सु किया, जिससे मेरी आत्मा एक सैंड की आत्मा से ही जुड़ गई। मैंने उस औरत को मार दिया जिसने मुझे जन्म दिया था। मैं पैदाइशी राक्षस हूँ।
सैंड की आत्मा वो क्या है? उसका नाम शिकागो है और वो एक बहुत पुराने साधु की जिंदा आत्मा है। तो तुम्हारे कहने का मतलब उस निंजुत्सु की वजह से उस सैंड की आत्मा तुम्हारे अंदर चली गई और तुम बहुत ताकतवर बन गए। लगता है तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तुम प्यार की बात करते हो, मुझे अपनी तरह मत समझो। मेरी माँ ने मुझे पैदा करते ही मर गई, पर मैं अपने विलेज की बड़ी उम्मीद बन गया। मैं हिडन सैंड का लीडर काजे कागे का बेटा हूँ। मेरे पापा ने मेरा पालन पोषण किया और मुझे बचाया। मुझे लगा मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो सब कुछ मेरी गलतफहमी थी। सच तो ये है कि मेरे पिता ने मुझे इतनी बार मारने की कोशिश की जितनी बार मैं गिन नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे पिता ने ऐसा क्यों किया? मेरे पैदा होने के बाद जिस निंजुत्सु को मुझ पर इस्तेमाल किया जा रहा था, उससे मेरा दिमाग असंतुलित हो गया। मेरे पिता ने मुझे एक हथियार बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अपने विलेज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। जिस मकसद के लिए मुझ पर निंजुत्सु किया गया था, वो पूरी तरह से नाकाम हुआ। तो फिर मेरे अस्तित्व का क्या फायदा? इस दुनिया में मैं किस मकसद के लिए जी रहा हूँ, ये बात मैं हमेशा सोचता रहा। लेकिन जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने ये तय कर लिया कि मेरे जीने का मकसद बस दूसरों को मारना है। उसकी बातें सुनकर नारुतो सोचता है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। मैं भी एक समय अकेला था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस लिए जिंदा हूँ। लेकिन जब मेरे जिंदगी में इरुका सेंसे आए तो उन्होंने मुझे जीने का मकसद दिया, पर इसके पास कोई नहीं है, इस वजह से ये ऐसा बन गया। उसके बाद अचानक से गारा उन्हें मारने के लिए अपने सैंड को उनके तरफ लेता है। वो दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन उसी वक्त गाई सेंसे वहाँ पर आ जाते हैं। वो गारा को देखकर बोलते हैं, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो उसे कल के लिए बचा के रखो। उसके बाद गारा वहाँ से चला जाता है, लेकिन दरवाजे के पास जाकर वो बोलता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। ये बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। शाम होते ही नारुतो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। आज की रात बीतने के बाद कल का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल होने वाला है चुनिन एग्जाम का फाइनल टेस्ट। नारुतो अपने घर जाने से पहले रामेन शॉप में जाता है और वहाँ का शेफ उसे फ्री में खाना देता है, क्योंकि कल नारुतो के लिए बहुत खास दिन है। इसे खत्म करके वो अपने घर के तरफ निकलता है। घर पहुँचने के बाद वो सोने की पूरी कोशिश करता है, पर ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। विलेज का सबसे ताकतवर गेनिन नेजी ह्यूगा के साथ कल उसकी फाइट है, और भले ही प्रीलिमिनरी टेस्ट में नारुतो ने नेजी को चैलेंज किया था, पर फिर भी इस समय वो बहुत ज्यादा नर्वस है। नारुतो बड़ी मुश्किल से सोने की कोशिश करता है, लेकिन ये उससे नहीं हो पा रहा। फाइनली सुबह होती है और नारुतो रेडी होकर बैटल अरीना की तरफ निकलता है। इसी बैटल अरीना में आज होने जा रहा है चुनिन एग्जाम का फाइनल टेस्ट, और आज का दिन इस विलेज के लिए एक त्योहार जैसा है। नारुतो वहाँ जाने से पहले एक बार के लिए इस जगह पर आता है, जहाँ पर ककाशी सेंसे ने पहली बार गेम 7 का टेस्ट लिया था। नारुतो यहाँ आकर देखता है कि हिनाता पहले से ही यहाँ मौजूद है। जब नारुतो हिनाता को पुकारता है तो वो शर्मा कर छिप जाती है। तभी हिनाता उसे बोलती है, नारुतो, तुम यहाँ पर? वो दरअसल यहाँ ककाशी सेंसे ने हमारा टेस्ट लिया था, बस यहाँ आने का बहुत मन किया। वैसे हिनाता, नेजी तुम्हारा कजन है ना, तो क्या वो सच में ताकतवर है? हाँ वो तो है, पर नारुतो मुझे लगता है तुम फिर भी जीत सकते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है? नारुतो, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझे हौसला दिया था, उस वक्त अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मैं ताकतवर बन गई हूँ, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। नारुतो, तुम देखना, तुम ये मैच जरूर जीतोगे।
हिनाता, तुम्हारा शुक्रिया। दरअसल मैं बहुत नर्वस था, लेकिन तुमसे बात करने के बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। वैसे सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे जैसे लोग बहुत पसंद है। ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, पर हिनाता उसकी बातें सुनकर सोचती है। उसने अभी कहा वो मुझे पसंद करता है। तभी अचानक से नरुटो को आतिशबाजी चलने की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि वहाँ बैटल अरीना में टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और नरुटो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए वो पूरी तेजी से भागता है, पर फिर भी नरुटो बैटल अरीना से बहुत दूर है। तो जब वो भाग रहा होता है उसी टाइम कोनोहामारु उसे पीछे से पुकारता है। वेल नरुटो बोलता है कि वो बहुत जल्दी में है, बट कोनोहामारु वहाँ पर पहुँचने में उसकी मदद करना चाहता है। वो दोनों एक छोटे से टनल के पास जाते हैं। कोनोहामारु बोलता है कि अगर हम दोनों इसके अंदर से होकर जाएंगे तो वो सीधा बैटल अरीना में जल्दी से पहुंच जाएंगे। वो दोनों इस टनल के अंदर स्लाइड करते हुए जाते हैं, पर अरीना में पहुंचने के बजाय वो गलती से हॉट स्प्रिंग में पहुंचते हैं। इस वजह से नरुटो और भी ज्यादा लेट हो जाता है। उसे कोनोहामारु के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी कोनोहामारु की नजर कुछ बुल्स के ऊपर पड़ती है। वो सोचता है कि नरुटो अगर बुल्स के ऊपर बैठ के जाएगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। कोनोहामारु के बोलने पर नरुटो उस बुल के ऊपर बैठता है, लेकिन वो बुल आगे जाने के बजाय उसे अपने ऊपर से नीचे गिरा देता है। और ये करने के बाद वो बुल नरुटो के शर्ट के पीछे वाले उस निशान को गुस्से से देखता है और अपना पाँव जमीन पर रगड़ता है। उसे इस तरह से देखकर नरुटो डर के मारे भाग जाता है और वो बुल भी उसे अपने सींग से मारने के लिए उसके पीछे भागता है। वेल नरुटो को बुल के आगे भागते हुए देखकर बाकी सारे बुल्स भी उसका पीछा करते हैं और यहाँ बैटल अरीना में सभी कैंडिडेट एक लाइन में खड़े हैं। नरुटो इतने सारे बुल से बचने के लिए साइक्लोन जुत्सु यूज करता है और इस तरह से भागते भागते वो बैटल अरीना के नजदीक पहुँच जाता है। अरीना के बाहर 2 निंजा तैनात हुए हैं। नरुटो पूरी तेजी से अपने साइक्लोन जुत्सु के साथ अंदर घुसता है, लेकिन वो अंदर जा नहीं पाता है और पीछे वो सारे के सारे बुल अरीना के गेट से जोरदार टकराते हैं। इससे नरुटो उड़कर बैटल अरीना में फाइनली एंट्री करता है। उसे इस तरह से देखकर सभी चौंक जाते हैं। तभी नरुटो देखता है कि आज उनके टूर्नामेंट को देखने के लिए विलेज के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा देना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।